नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, यूजीसी पर विवाद तगड़ा। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत देश भर से कई अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और जहां यूजीसी का जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। जहां आपको बता दें कि अब इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और जहां यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 पर कोर्ट की रोक देश भर में चल रहे विरोध के बीच आई है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के नए कानून का एक तरफा उसे लगातार बताया जा रहा है और जिसको लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज सुनवाई की गई और जिसमें मैं आपको जीएफएक्स के माध्यम से 5 बड़ी बातें समझाना चाहूंगी और जिसमें यूजीसी में देखिए, पहली बात का जिक्र किया जाए तो नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है। वहीं आपको बता दें कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि यूजीसी 2026 के रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आज सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया है। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि नियमों का हो सकता है दुरुपयोग। जी हां, आपको यह बता दें कि जनरल कैटेगरी की ओर से जो बात बार बार इस मामले को लेकर कही जा रही है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और संभवता है कि इसमें जनरल कैटेगरी वाले जो भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं, उनके खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही बातें लगातार जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी ओर से उठाई जा रही है। जहां आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर नोटिस भी भेजा है, जहां उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने के बाद आपको बताते चले कि तमाम याचिकाकर्ता जो थे उनकी ओर से जो वकील हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 13 तारीख को, बीते 13 जनवरी को यूजीसी का जो ये कानून था उसे लाया गया, लेकिन 13 तारीख के बाद से ही लगातार इस मामले का विरोध हो रहा था, इस कानून का विरोध हो रहा था और जिसमें कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो वहीं जानकारी देते चले कि इसमें अब अगली सुनवाई 19 मार्च को सुनिश्चित की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और जो भी आगे के फैसले रहेंगे वो 19 मार्च को तय किए जाएंगे। हालांकि आपको यह जानकारी देते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी के इस नए कानून पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि 2012 से जो भी कानून इसमें चलित है उसी के अनुसार अभी यह वही कानून जो है वो फॉलो होंगे और जो नए कानून हैं अभी उन पर स्टे लगाया गया है। तो आपको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है और जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी के जो रेगुलेशन है वो 2012 के ही लागू रहेंगे। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई इसमें 19 मार्च को होगी। तो वहीं मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सभी मानते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष लोगों को अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एविडेंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं
उनको इनऑपरेशन किया, उनको प्रभावित किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी वजह से सड़कों पर बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहीं वाराणसी के जिला मुख्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद अब स्वर्णम यानी कि जो जनरल कैटेगरी के समाज है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस खुशी का जश्न लोगों ने होली खेलकर और मिठाइयां बांटकर मनाया। जहां आपको बताते चले कि लोगों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी के नए नियमों के कारण छात्रों के बीच राजनीति और जातिगत बंटवारा बढ़ रहा था और जो कि हिंदू समाज के लिए खतरनाक भी हो सकता था। तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसमें आवश्यक सुधार किए जाएं। महोदय, जैसा आप जान रहे हो कि SC/ST अत्याचार अधिनियम जो कि पूर्व में लागू किया जा चुका है पूर्व सरकारों द्वारा, जिसके एवज में वर्तमान सरकार द्वारा भी यूजीसी जैसा एक संगीन एक्ट लाया गया है जो कि सवर्णों का बिल्कुल पूर्णतः मतलब जो कि सवर्णों के लिए दमनकारी है। और आज हम सारे सवर्ण भाई 3 दिन से वाराणसी के जैरी कंपाउंड में हम लोग धरना दे रहे थे और हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हमारे देश की न्यायपालिका का, जो कि हम सभी छात्रों की बातों को संज्ञान में लेते हुए यूजीसी एक्ट जैसे संगीन कानून को आज रद्द कर दिया है। सबसे पहले मैं सभी छात्रों को बधाई दे देता हूं कि 19 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रही बात अबीर की, तो पहले तो हमारा फगुआ का महीना चल रहा है क्योंकि बसंत पंचमी के बाद ये स्टार्ट हो जाता है और हमारे से जो हमारा सनातन धर्म है और ये जो अबीर होता है उसको शुभ माना जाता है। सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म एक रास्ता की बात करती है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करती है। अब हमारे समाज के किसी भी व्यवस्था को देखेंगे तो वो सब आज पूरे व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का हर एक कार्य है और उसी हिसाब से समाज का डेवलपमेंट होता है। मगर जब ये नया जिसी नियम आया उससे हमारे छात्र जो जिनकी आइडेंटिटी छात्र की थी, किसी विभाग के स्टूडेंट की थी, उसको इन्होंने बांटने का कार्य किया है, जिससे होगा क्या कि समाज में हम लोग जाति के रूप में बट जाएंगे, जो एक समाज के लिए दीमक का कार्य करेगा। तो यूजीसी पर लगातार अपडेट जो है वो आपको बताते रहेंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लगातार जिस तरीके से यूजीसी को लेकर बवाल पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई और जिसमें कि मैं आपको जेएफएक्स के माध्यम से समझाती हूँ कि 5 बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कही गई। सबसे पहले आपको बता दें कि यूजीसी में के जो नए नियम है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है। तो ये पहली बड़ी बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जब तक इस मामले में कोई भी नया आदेश नहीं आता है वही रेगुलेशन जो है वो लागू रहेंगे जो कि 2012 के थे। तो यूजीसी 2026 रेगुलेशन में भाषा अस्पष्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बात को बताया गया है कि इसमें भाषा जो है वो अभी पूरे तरीके से अस्पष्ट है जो कि समझ से बाहर है। तो वहीं आपको बता दें कि नियमों का हो सकता है दुरुपयोग। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कही गई है कि इस मामले में इसके इस्तेमाल से निसंदेह दुरुपयोग हो सकता है इस फैसले का। तो वहीं केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया। तो वहीं केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। तो ये 5 बड़ी बातें जो हमने जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाई, जो कि यूजीसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो ये सभी बातें जो है इस बात को स्पष्ट करती हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। तो वहीं अब बात कानपुर की करते हैं, जहां यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक का बीजेपी के नेता और स्वर्ण समाज ने स्वागत किया है। जहां छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ दायर जनहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताया और दुरुपयोग की आशंका को भी उनकी ओर से जताया गया है। और जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों में सुधार करने और एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। और जहां देश भर में यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध हो रहा था और इसी क्रम में गुरुवार को भी कानपुर में बीजेपी के नेताओं और स्वर्ण समाज के लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद उनकी ओर से किया गया है। अभी हम लोगों को खबर मिली है, सूचना आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आदेश कर दिया रोकने का। हम सभी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया, जन भावनाओं के हिसाब से उन्होंने जो है उन्होंने दिया है। इसके लिए हम उनको हृदय धन्यवाद देते हैं और इस काले कानून को तत्काल भविष्य में भी रोका जाए, इस कानून को पारित न होने दिया जाए, यही मेरा निवेदन है, आग्रह है सरकार से भी। आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, जैसा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि यूजीसी बिल के विरोध में जो हमारे सवर्ण वर्ग को बात रखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल में स्टे कर दिया है। जब तक आगे की चीजें नहीं होगी तब तक यह यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह बिल किसी भी महाविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हिंदुस्तान का और भारत का रहने वाला प्रत्येक सवर्ण वर्ग का व्यक्ति और संविधान में आस्था रखने वाला प्रत्येक भारतीय हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। निश्चित तौर पर अब आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बीती रात हड़कंप मच गया जब आरएन मिश्रा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास के बाहर पोस्टर लगाकर यूजीसी के काले कानून के खिलाफ विरोध जताया। जी हां, आपको बताते चले कि पोस्टरों में आर्यन ने बीजेपी के स्वर्ण समाज के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे सरकार में रहते हुए भी इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं और जिससे कि स्वर्ण समाज में नाराजगी फैली हुई है। और इसके अलावा आर्यन मिश्रा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाकर अपना विरोध स्पष्ट किया है। तो कुल मिलाकर तमाम विरोध की तस्वीरें जो है वो राज्य भर से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आई। साथियों, यूजीसी का जो बिल आया है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। जब इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार में बैठे सवर्ण समाज के मंत्री विधायक सो रहे हैं तो आपका बेटा, आपका भाई आर्यन मिश्रा लखनऊ की सड़कों पर रात में 3 बजे भी संघर्ष कर रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के यहाँ, भाजपा कार्यालय पर और दिनेश प्रताप सिंह के यहाँ मैंने इस पोस्टर के माध्यम से ये सवाल किया है। मैंने उनके सरकारी आवास पे ये पोस्टर लगाया है। जब वो सुबह नींद से जागेंगे तो देखेंगे
कि कैसे सर्व समाज है सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जो यूजीसी एक काला कानून लाया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। आपकी लाठियां होंगी, हमारा सर होगा, आपकी गोली होगी, हमारी छाती होगी। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती से लड़े हैं। जब हमारे बात हमारे समाज की आएगी, हमारे परिवार की आएगी, तो हम एक बार भी सोचेंगे नहीं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन यूजीसी को, मोदी सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा। और जब तक वापस नहीं ले लेंगे, ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अब आपको पीलीभीत की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हजारों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग डीएम ऑफिस पहुंचे और जहां यूजीसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने काले कानून को वापस लो जैसे नारे लगाए और अपने विरोध का प्रदर्शन सर मुंडवा कर किया। जैसे कि पूरे भारत में यूजी से लेकर के विवाद चल रहा है, सर्व समाज जो बराबर विवाद करता चला जा रहा है। पीलीभीत से लेकर के 75 जिलों में बराबर यूजी का विरोध किया जा रहा है। सर्व समाज जो पूरी तरह से इसका विरोध करता चला जा रहा है और काले कानून को लेकर के वापस करने के लिए कहते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में सवर्ण समाज पूरा यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर तहसील पूरनपुर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जल्द से जल्द काला कानून वापस लिया जाए। इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये लोग कहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं। यह क्या नाम है आपका? हमसे संजय कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष भारतीय बजरंग दल। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आपको पता होगा माननीय केंद्र सरकार के में एक जो यूजीसी कानून लाया गया है, उससे हम कहते थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब हम आपस में बैठते हैं, आपस में पढ़ते हैं, साथ साथ आते हैं, साथ साथ घूमते हैं, खेलते हैं, जब आप इस तरीके का अनव्यवहारिक कानून हमारे बीच में लाओगे, उससे आपस में कटुता फैलेगी। इस सरकार में बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी जो इसने सवर्ण समाज पे चूड़ा भोग के एक तरीके का काला। लेकिन बीजेपी के साथ में सवर्ण समाज सदैव साथ ले रहा है, लेकिन अब विरोध क्यों खड़ा हो गया? जी आप बताइए। देखिए, सवर्ण समाज हमेशा बीजेपी पे रहा, ये बिल्कुल बात। सवर्ण समाज की पार्टी बीजेपी रही, लेकिन सवर्ण समाज को उम्मीद नहीं थी कि जिसको हम पानी देकर सींच रहे हैं, अपने खून पसीने जिसकी हम सिंचाई कर रहे हैं, आज वही हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। जो यूजीसी कानून आया है, इससे सौर समाज के बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में। ऐसा कानून है कि बच्चा जहाँ पढ़ने जाएगा, अगर कोई पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग का बच्चा अगर छोटी शिकायत भी कर देता है, तो उसको जेल कोई कमेटी नहीं, कोई समिति नहीं। अगर उनको कानून लाना था, तो समिति का अध्यक्ष होती, उसमें सभी समिति के अध्यक्ष होते, उसमें सभी समिति में सभी कास्ट के लोगों का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाया। लेकिन प्रयागराज में माघ मेले में अभिमुक्तानंद के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उस पे सवर्ण समाज के किसी ने कुछ नहीं कहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसकी अभी बात नहीं करते, हम बात करते यूजीसी कानून की। हम खास रहेंगे, तेरी गुलामी नहीं सहेंगे। बात सवर्ण समाज की आती है, जैसे कि यूजीसी है, इस पे बिल हो गया, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी के आते हैं ना। नहीं, इसी कैटेगरी के आते हैं, हम मानते हैं। हमारे किसी भी संत समाज के लिए बुरा नहीं करना चाहिए सरकार को, वो गलत है। लेकिन यूजीसी कानून एक ऐसा कानून है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को सबको नुकसानदायक है। समानता कानून सब पे लागू करिए, एक समान कानून बनाइए। आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया है कि मुक्तानंद महाराज जी पे जो अत्याचार किया गया, उसका जवाब सुनिए। मुक्तानंद महाराज पे अत्याचार किया गया, वो एक संत समाज है। एक उनका नाम तो है कि मुक्तानंद महाराज, लेकिन एक संत है। हिंदुस्तान में संत को भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप किसी संत का अपमान करते हैं तो वो भी घोर निंदनीय है। किसी का संत का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वो किसी नाम विशेष का नहीं संत होता है। संत केवल संत होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई जात विशेष नहीं होती। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो संत अदर कास्ट का भी हो सकता है। संत पे अत्याचार आप नहीं कर सकते। अगर संतों पे अत्याचार है तो वो भी निंदनीय है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। अगर संत पे अत्याचार किया हमारे बीच में, जैसे कि आपने देखा सवर्ण समाज बराबर हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वहीं पूरनपुर में एसडीएम को आज ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के बाद में जो यहाँ के एक अध्यक्ष है, उन्होंने अपना जो कि इस्तीफा भी दे दिया है। इसमें अब क्या निर्णय निकल के आता है, क्या होता है, आगे जानते हैं। बने रहिए अमित पाल, इंडिया वॉइस के साथ।
तो हमीरपुर में भी कलेक्ट्रेट परिसर में यूजीसी के नए फैसलों के विरोध में क्षेत्रीय महासभा और ब्राह्मण महासभा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आरोप लगाया है कि यह नया कानून शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं है। छात्र जो है किसी भी पार्टी या सरकार का मोहताज नहीं होता। छात्र जब मंदिर में विद्या रूपी मंदिर में विद्यालय में प्रवेश करता है किसी भी शिक्षा संस्थान में, तो हर प्रकार की जाति विशेष समुदाय या धर्म से ऊपर उठ करके एडमिशन लेता है, वहां पर पढ़ता है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, मैं यहाँ पर बाइट या भाषण नहीं देना चाहूंगा, आपसे पत्रकार बंधुओं से पूछूंगा, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं से पूछूंगा कि हर सभी समाज के भाई हमारे साथ है आज, वो ये बताया कि जब वो विद्यालय में पढ़े हैं तो क्या आज के परिवेश में, आज के समय में उनके साथ उनके मित्रों ने, उनके साथियों ने क्या उनका जाति विशेष के नाम पर उनका किसी प्रकार का शोषण किया या किसी प्रकार का दया किया। लेकिन ये सरकार और ये कानून जो पारित कर रही है, इसमें उसका कालापन, उसकी गंदी मंतव्य, उसकी गंदी मानसिकता झलक रही है। देश के अंदर जाति के आधार पर ब्राह्मण हो या ठाकुर, वैश्य हो या कायस्थ, आखिर हमारे साथ उत्पीड़न क्यों, हमारे साथ अलगाव क्यों, जाति के आधार पर उत्पीड़न क्यों, जाति के आधार पर सजा क्यों, आखिर ये क्या है इस देश के अंदर? क्या ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ ये कहीं भी जो है कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। जानबूझकर हमको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी जानबूझकर पहले हमारे खिलाफ SC ST का प्रयोग किया जो है, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पेशल बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जो शर्मनाक था, और उसी का प्रोत्साहन लेकर के आज यूजीसी का बिल लाया गया। तो ये देश भर से अलग अलग तस्वीरें थी जहां यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और जिसमें कोर्ट की ओर से यूजीसी के नए नियमों पर अभी स्टे लगा दिया गया है। तो वहीं यह भी बताते चले कि अब अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।